भैया यार आप लोग गजब कह रहे हो। किसकी सरकार बनने जा रही है 2024 में? सुन लीजिए, 2024 में 100 साल पुरानी पार्टी और 10 साल पुरानी पार्टी के बेमेल गठबंधन को दिल्ली की जनता ने धूल चटाने का काम किया। जेल का जवाब वोट से ही दिया और जनता ने कहा तुम जेल वाले ही ठीक हो, और दिल्ली की जनता ने ही उसको जेल भेजने का काम किया। फिर भी आप पूछ रहे 2025 में किसकी सरकार? वाह भैया वाह। भाई मैं तो पूछ ही सकता हूँ आखिर किसकी सरकार। अब आइए देखिए, आप पूछना है तो दिल्ली की महिलाओं से पूछिए, दिल्ली की बेटियों से पूछिए, दिल्ली की बहनों से पूछिए किसकी सरकार। वही कहेगी कि अब की बार जिसने किया है अत्याचार उसके ऊपर करेंगे वार, क्योंकि इस बार नहीं चाहिए आपकी सरकार, अब लाओ भाजपा सरकार। डंके की चोट पर कहती है महिलाएं, क्योंकि ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने शराब का विरोध किया था, और ये वही भाजपा है जिन्होंने उस महिलाओं का समर्थन किया था। अगर आपको पूछना है किसकी सरकार बनेगी तो चले जाइए सिविल वॉलंटियर के पास, वो कहेंगे कि अब नहीं चाहिए आपकी सरकार। बस जो है कितने जूते मारते हैं उनसे जाकर पूछिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, जैसे आपने महिलाओं के बारे में बोला, वो बोलते हैं कि मैंने महिलाओं के लिए काफ़ी मतलब बसें देख लीजिए, बसें फ्री कर रखी है, पूरे दिल्ली में वो यात्रा कर सकती है। इस पर क्या कहें? आप समझदार आदमी और आप खड़े हो दिल्ली में। दिल्ली में 40% से ज़्यादा महिलाएं सेल्फ ड्राइव करके जाती है। कोई वैगनार लेके जाती है, कोई BMW लेके जाती है, कोई टाटा की गाड़ी लेके जाती है, या कोई स्कूटी अपनी लेके जाती है। तो मतलब जो कामकाजी महिलाएं, मैं तो केजरीवाल साहब से कहना चाहता हूँ, साहब 5 रुपए की क्यों माफ़ करते हैं? महिलाओं को करनी हो तो पेट्रोल माफ कीजिए, ताकि वो जाए और आए अपने ऑफिस के माध्यम से। पेट्रोल माफ कीजिए। अरे साहब, दिल्ली की महिलाएं पूरे भारत की महिलाओं से अगर आप तुलना करेंगे तो यहाँ पे रह रही महिलाएं कामकाजी है। वो खुद अपने परिवार को चलाने का काम करती है, अपने परिवार को नियंत्रित करने का काम करती है। तभी तो मोदी जी महिलाओं का सम्मान करते हैं। कोई भी योजना देने का काम करते हैं तो महिलाओं के नाम पे देते हैं। अगर आपको मुफ्त देना है तो महिलाएं सुबह दूध के लिए नाश्ता बनाती है तो आप उनको दूध फ्री देने का काम कीजिए। अगर आपको मुफ्त देना है तो गैस फ्री दीजिए ना भैया, किसने रोका है? पहले राशन, अरे 5 रुपए का लॉलीपॉप दिखाते हैं और कहते हैं हमने महिलाओं को दे दिया। अरे केजरीवाल साहब, कितना आप मूर्ख बनाएंगे दिल्ली को? अब नहीं आपके झांसे में आने वाली। एक बात बताइए, आप वही है ना जिन्होंने 1000 का जुमला दिया था, याद है ना? 1000 का जुमला दिया था 2024 के चुनाव से पहले। आपकी कैबिनेट ने उसको पास करने का काम किया। आपने दिल्ली की जनता के सामने पटाखे फोड़े, खूब मिठाइयाँ खिलाई और कहा जैसे 2024 का चुनाव ख़त्म होगा हम वैसे ही एक तो खटाखट वाला आएगा 8500 और एक 1000 दिल्ली वाला आएगा। न खटाखट वाला आया न 1000 रुपये आया। अब एक बात बताइए, अब ये नया जुमला दे रहे हैं 2100 का। जी। अरे भैया 2100 आप कैसे दोगे? क्या आपको पता है कोई कैबिनेट बैठी क्या? कोई हस्ताक्षर हुआ क्या? कोई शपथ पत्र पे सिग्नेचर हुए क्या मुख्यमंत्री के? कोई योजना आई क्या 2100 की? कोई योजना नहीं आई। अरे तो भैया, क्या ये झूठे जुमले दिए जा रहे हैं क्या दिल्ली वासियों को? सीधा तर्क है आपसे, मैं सीधा कह रहा हूँ। 1000 रुपये का नोटिफिकेशन जारी हुआ, 2100 का नोटिफिकेशन ही दिखा दो ना। दो मत, आप नोटिफिकेशन ही दिखा दो। अरे भैया नोटिफिकेशन भी नहीं है। दिल्ली सरकार को इश्तिहार निकालना पड़ता है अखबार में। जो आम आदमी पार्टी कर रही है वो झूठ की राज, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये उनकी सरकार वाले कह रहे हैं भैया, ये उनका हाल है। संजीवनी योजना की बात करते हैं। एक बात बताइए, संजीवनी योजना का कोई भी योजना धरातल पर है क्या? संजीवनी योजना, कोई भी योजना, ऐसी योजना नाम की किसी भी कैबिनेट में पास हुई क्या? नहीं हुई है भैया। ये अच्छा, लास्ट एक सवाल आपसे है। आज जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने झुग्गी वासियों को कुछ सौगात दी है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, केजरीवाल साहब ने तो अपना शीश महल बनवाया। जिन झुग्गी वालों को केजरीवाल ने पूछा तक नहीं,
उसको मोदी ने पूजने का काम किया है, सर माथे लगाने का काम किया है। उस झुग्गी में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या किसी भी जाति का हो, ना कोई जाति देखी, ना कोई धर्म देखने का काम किया, केवल और केवल उसको। भाई साहब, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज झुग्गी वासियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज कहा था झुग्गी वासियों को सौगात देने से पहले, अगर मैं चाहता तो मैं भी शीश महल बनवा सकता था, लेकिन शीश महल मैंने अपने लिए नहीं, जनता के लिए बनवाया है। सोचिए 6x7 के कमरे में जो झुग्गी वाले रहते थे, आज वो 20 मंजिला फ्लैट में रह रहे हैं। वहाँ पर लिफ्ट की सुविधा है, पार्किंग की सुविधा है, मेडिकल की सुविधा है, न जाने क्या क्या किस किस तरह की सुविधा है। उनको झुग्गियों में एक शौचालय 2000-3000 के जनसंख्या पर मिलता था, अब हर घर में शौचालय देने का काम उसी मोदी ने किया है। अरे साहब, जिसको केजरीवाल साहब ने कभी पूछा नहीं, उसको मोदी जी ने पूजने का काम किया है। इसलिए आज दिल्ली की जनता के दिलों में अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी। तो अरविंद